हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSL इंग्लिश। मैं पंकज। मैं इस क्लास में आपको नाउंस नंबर जो मैंने इससे पहले आपको क्लियर कराए थे उसी से ही मैं आज प्रैक्टिस की वीडियो ला रहा हूँ, और जिसमें मैंने आपको 10 सेंटेंसेस क्लियर कराएंगे। ये इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, इस टाइप से क्वेश्चन मैंने छांट के रखे हुए हैं जो आपके काफ़ी बार एग्ज़ाम में इस पैटर्न से आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में इसी पैटर्न से क्वेश्चन बन के आएंगे। तो आपको एक एक रूल को बहुत ही ध्यान से आपने जो पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड इसमें फाइंड करने की कोशिश कीजिए। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, पहला जो सेंटेंस आप अच्छे से देखिएगा और 3 to 4 सेकेंड लीजिए, अपने आप इसका आंसर करेक्ट निकालने की कोशिश कीजिए। देखिएगा इसमें एरर क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें आपने देखा था इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। तो इसमें आप गाइज 3 सेकेंड लीजिए और बताइएगा क्या है। पॉज करके आप अपने आप में इसकी एरर छांटने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें एरर क्या है। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। अब यहाँ पे द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग, यहाँ पे जो इनिंग वर्ड आ रहा है, इनिंग, ये इसका जो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे एन आ रहा है, किसी भी नाउन से पहले ए या एन आता है। इसमें जो इनिंग वर्ड है, यहाँ पे इनिंग एक नाउन आ रहा है, अगर किसी नाउन से पहले ए या एन लगा होता है तो ए एन के बाद आया हुआ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ए और एन के बाद अगर नाउन आता है तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि ए और एन इंडिकेट करता है कोई एक। तो किसी एक के लिए तो ए एन के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होगा। और इनिंग का जो सिंगुलर होता है वो गाइज होता है इनिंग्स। गाइज इनिंग्स होता है, इसमें एस लगा होता है। मैंने आपको पढ़ाए थे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में एस या ई एस लगा होता है, दिखने में प्लूरल बट वो यूज में सिंगुलर होते हैं। तो इनिंग का इनिंग्स जो होता है वो सही होता है, इनिंग्स यहाँ पे इनिंग्स होगा। ठीक है ना, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसे नेक्स्ट वाला देखेंगे, इसमें 3 सेकेंड लीजिए और क्लियर करके बताइएगा। हर कजिन ब्रदर वॉन द प्राइज स्टडी। देखिए मैंने आपको इससे पहले मैं आपको रूल में क्लियर कराया था, हर कजिन ब्रदर। यहाँ पे कजिन ब्रदर, कजिन एक जो नाउन होता है, कजिन, कजिन मीन्स ऑलरेडी होता है चचेरा भाई या बहन, तो उसके साथ कोई भी ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक एरर था, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मिल्क इज ए गुड फॉर हेल्थ फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए, अ मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ फॉर एवरीवन, इसमें एरर बताइएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मिल्क, मिल्क मैंने आपको बताया था, मिल्क, वाटर, हनी, आपके जितने भी लिक्विड थिंग्स हैं, जितने भी लिक्विड थिंग्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउंस के साथ कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आया हुआ ए, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग हियर a before any this kind of noun here. Okay, so always you have to remember in your mind, and if there is a uncountable noun are used in a sentence, then we won't use any article before that noun. Okay, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। they left their luggages at the railway station। बताइए एरर क्या है इसमें, आप 2 to 3 सेकेंड लीजिए और खुद देखिए। वीडियो को पॉज करके आप एरर को देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप एरर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और उसमें फाइंड कीजिएगा। जैसे आपकी बेहतर तैयारी होगी, आपको पता लगेगा आपने जो पढ़ा है आपको मेमोराइज है या नहीं है, आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए हम बताते हैं इसको। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। आपने देखा दे लेफ्ट देयर लगेजेस, यहाँ पे जो लगेज एक नाउन है, लगेज, लगेज मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, लगेज होता है, लगेज, लगेज कभी लगेजिस नहीं होता है। लगेज, बैगेज, कैरिएज, इस टाइप के नाउन जो होते हैं उनमें कभी भी लास्ट में ऐसा ई एस का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे लगेज होगा जो कि यहाँ पे गलत था। आगे नेक्स्ट देखेंगे। द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। इसमें बताइएगा। देखिए द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज नोट। अब यहाँ पे ए 100 रुपीज नोट, आपने देखा गाइस 100 डजन के बाद अगर कोई नाउन दिया होता है, 100 डजन के बाद कोई नाउन आता है
और उसके बाद भी कोई नाउन है तो उसके पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। एक चीज़ याद रखिए, डजन हंड्रेड्स के पहले अगर ए या एन का यूज हो रहा है तो 100 और डजन के बाद आया हुआ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, जो कि यहाँ पे रुपीज़ रख दिया, यहाँ पे होगा गाइज रूपी। ए 100 रूपी नोट होगा, ठीक है ना, ए 100 रूपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। बताइएगा इसमें क्या है। द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको हमने रूल क्लियर कराया था, नाउन्स में पढ़ाया था सीनरीज। जो यहाँ पे सीनरी वर्ड यूज हो रहा है नाउन, ये हमेशा सीनरी होता है, इसमें कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं, हमने बताया जो आप हमेशा ही सिंगुलर यूज होते हैं, उनमें एस आई लगा के प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सीनरी गलत है और यहाँ पे सीनरी होगा। नेक्स्ट नाउन देखते हैं, चलिए। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। अब दीज गाइस आपको पता होना चाहिए, दीज एंड दोज ये हमेशा प्लूरल होते हैं। इनके साथ जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आएगा। इनके साथ कभी भी जो भी नाउन इनके बाद आता है वो हमेशा प्लूरल आएगा, बिकॉज दीज दोज आर ऑलवेज प्लूरल। तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनके बाद आया हुआ नाउन हमेशा प्लूरल ही होगा। और इसका जो सिंगुलर होता है दिस दोज का दैट, ये सिंगुलर होते हैं, इनके बाद नाउन जो भी आएगा वो हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है ना गाइज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दीज काइंड आपको हमने बताया, दीज दोज हमेशा होते हैं आपके प्लूरल, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे दीज के बाद यहाँ पे काइंड्स होगा, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ ए बकेट ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे लिखा हुआ है बकेट ऑफ ग्रेप्स। हमने आपको कलेक्टिव नाउन्स बताए थे, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, एक सही प्रॉपर यूज कलेक्टिव नाम का भी एक प्रॉपर यूज होता है। जैसे यहाँ पे ग्रेप्स लिखा है, अंगूरों के गुच्छा के लिए यहाँ पे बकेट का यूज नहीं होगा। बकेट मीन्स होता है गुलदस्ता, जो कि होता है फ्लावर का। तो बकेट के बाद हमेशा बकेट ऑफ फ्लावर्स होता है, बकेट ऑफ फ्लावर्स, ना कि ग्रेप्स। ग्रेप्स के लिए हमेशा लगाया जाता है बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सही होगा इसका। ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच मीन्स होता है गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज एंड बंच ऑफ बनानाज लाइक दिस। तो ये बकेट जो होता है वो फ्लावर्स के पहले बकेट आता है, ग्रेप्स के पहले हमेशा बंच का प्रयोग होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। अब यहाँ पे इसको आप फाइंड करके देखिए खुद ही। चलिए हम बताते हैं इसको। ऑल द फर्नीचर्स, मैंने आपको बताया था फर्नीचर जो होता है वो नाउन हमेशा फर्नीचर रहता है, उसमें कभी भी एस नहीं जोड़ेंगे। फर्नीचर, उसको फर्नीचर को कभी भी प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस आई एस का यूज नहीं होगा। अगर उसको प्लूरल बनाना है तो उसके पहले हम कुछ वर्ड यूज़ करके उसको प्लूरल फॉर्मेशन कहते हैं। तो जैसे ऑल द फर्नीचर, ऑल द यूज किया, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। तो याद रखिएगा फर्नीचर में कभी भी एस का प्रयोग नहीं होगा। फर्नीचर को प्लूरल बनाने के लिए पहले उससे पहले कुछ हम प्लूरल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑल यहाँ पे ऑल की कर लिया, ऑल द फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। द साउंड ऑफ ही कंसोर्ट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। देखिएगा इसमें देखिएगा आप, यहाँ पे लिखा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षियों का झुंड। गाइस एक चीज़ आपको क्लियर करा दें, एक होता है आपका फ्लॉक और एक होता है फ्लाइट। झुंड के लिए फ्लॉक भी होता है, फ्लाइट। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड फ्लॉक ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना है इस रूल को, काफ़ी बेहतर है, फाइंड किया है आपके लिए, बहुत ही अच्छा रूल है और जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ठीक ना। आप देखिएगा कैसे क्या यहाँ इसमें डिफरेंस है। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड ऑफ बर्ड्स। जब भी चिड़ियाँ इकट्ठी एक साथ कहीं बैठी हुई हैं तो बैठी हुई हैं उसके लिए, झुंड के लिए हमेशा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलेंगे। लेकिन जब चिड़ियों
चिड़ियाँ आपस में एक साथ एकत्रित होकर एक झुंड में उड़ रही हों तो वहाँ पे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। साउंड गन की आवाज़ के द्वारा, जब साउंड ऑफ गन, जब जो बंदूक चली है उसकी आवाज़ से चिड़ियाँ बिखर गई और बिखर के एक साथ एकत्र होकर वो एक ग्रुप में उड़ने लगीं। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक, वहाँ पे फ्लॉक की जगह फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। चलिए आज की वीडियो में हमने जो 10 आपको एक्सरसाइज कराई है, प्रैक्टिस कराई है, आप इसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अच्छी से नाउंस नंबर्स के चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिले।